आज के क्लास में करने वाले हैं वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस। बहुत सारे वर्ड मीनिंग लेके आई हूँ, लेकिन मैंने ये मेक श्योर किया है कि जो ये वर्ड मीनिंग हो ये छोटे छोटे हों बिल्कुल, और इनका इस्तेमाल जो है वो भी आपको बहुत आसान तरीके से मैं समझा पाऊँ। देखिए, टू स्टार्ट विथ जब आप अपनी जर्नी को शुरू कर रहे हैं तो आपको इन छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स का ही जरूरत पड़ता है। आपको बहुत बड़े बड़े वर्ड मीनिंग्स की जरूरत इनिशियली यानी कि शुरुआती तौर पर नहीं पड़ती है। तो आपके पास बड़े वर्ड मीनिंग के कलेक्शन होने चाहिए, छोटे वर्ड मीनिंग के कलेक्शन भी एट द सेम टाइम होने चाहिए। तो ये वाली क्लास आज वही वाली क्लास है। तो बिगिनर लेवल पे अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि शुरुआत कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई शुरुआत करनी है अंग्रेजी सीखने की, तो भी एक क्लास आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप प्रैक्टिस सेशन के दौरान है, प्रैक्टिस का समय आपका चल रहा है, देखिए स्पोकन इंग्लिश सीखने में ना स्टेजेस होते हैं। वो स्टेजेस के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस स्टेज पे हो। तो अगर आप रिवीजन वाले फेज पे है तो भी ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग्स जो है आपको मैं इनका यूजेज बताऊंगी। जो उनके मतलब होते हैं, जो पॉसिबल यूजेज होते हैं, वो सब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड मीनिंग है दैट, THAT, दैट बहुत ज्यादा यूज होता है मतलब आम बोलचाल में। और बहुत ज्यादा यूज होने के पीछे कारण ये है कि इसका इस्तेमाल दो तरीकों से होता है। कई बार आप वाक्य में जब पॉज लेते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, और कई बार आप वाक्य में कहना चाहते हो वह किसी निर्जीव चीज को पॉइंट आउट करते हुए या किसी और इशारा करते हुए तो आप दैट का यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो ये दो सबसे ज्यादा यूजेज है दैट के, और इन दोनों यूजेज को मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मतलब तो समझ आ गया कि दो तरीके से ये यूज हो जाता है। अब इस्तेमाल भी समझ लेते हैं। जैसे मैं वह खरीदना चाहता हूं। आपको कोई चीज पसंद आ गई है, आप कह रहे हो कि मैं वह खरीदना चाहता हूं। आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बाय दैट, क्योंकि आप वो चीज खरीदना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बाय दैट। उन्होंने कहा कि, उन्होंने कहा कि। अब यहां पर की आप क्यों बोलते हो हिंदी में, जरा सोचिएगा, है ना, कि आप यहां पर की क्यों बोल रहे हो। आप यहां पर रुक रहे हो, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का हॉल्ट ले रहे हो यहां पर। तो वो हॉल्ट जो है वो भी ट्रांसलेट होगा अंग्रेजी में, तो वो हो जाएगा आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू से दैट। या ही, जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि, तो आई वॉन्ट टू से दैट। उन्होंने कहा कि, ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि ही सेड दैट। तो चाहे वो आप अपनी बात कर रहे हो, चाहे किसी और की बात कर रहे हो, आप इसका यूज आराम से कर सकते हैं। अगला शब्द है और। बहुत आसान इसका यूज है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके यूज में। इसका मतलब होता है या, और ये कहां पर यूज होता है, ये यूज होता है वाक्य में कहीं पर बीच में। बीच में क्यों यूज होता है, क्योंकि बीच में भी यूज होने के बावजूद भी इसका एक और मतलब आपको एक और पॉइंट है जो याद रखना होगा इसको यूज करने से पहले, कि ये दो चीजों के बीच यूज होता है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शंस दिए जाएं, चॉइसेस दिए जाएं, और चॉइसेस जो हैं वो दो हो, तो दोनों में से कोई एक अगर आपने चुनना हो तो आप यूज करेंगे शब्द या का, हिंदी में यूज करते हैं, और अंग्रेजी में यूज करेंगे और। जैसे आप पढ़ रहे हैं या नहीं, ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, और जवाब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों में से कोई एक सामने वाला चूज करके बोले कि या तो वो पढ़ रहा है या तो वो नहीं पढ़ रहा। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं या नहीं। आर यू रीडिंग और नॉट, आर यू रीडिंग और नॉट। अगला शब्द है टू, जिसका इस्तेमाल होता है से के तौर पर। किसके तौर पर यूज होता है, से के तौर पर यूज होता है। कैसे यूज होता है, जैसे उससे बात करो, ये से है ना, उससे बात करो, टॉक टू हिम या टॉक टू हर। उससे बात करो, टॉक टू हिम या टॉक टू हर। हिम का इस्तेमाल तब होगा जब पुरुष की बात करेंगे, हर का इस्तेमाल होगा जब महिला की बात करेंगे। इसके क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, बी बैंकर इंग्लिश की ऐप अगर आपने अभी तक नहीं की है डाउनलोड, तो आप इस क्लास के बाद जाएं अपने गूगल प्ले स्टोर पर, जहां पर आप अपने ऐप को डाउनलोड करते हैं, ऐप्स अपडेट करते हैं, उसको गूगल प्ले स्टोर कहते हैं। वहां पर आप जाए और वहां पर जाकर के आप सर्च करें बी बैंकर इंग्लिश। वहां पर आपको मिल जाएगी हमारी ऐप, जिसको आप कर सकते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। साथ ही कर सकते हैं अपने आप को रजिस्टर
कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके रजिस्टर करके आप पा सकते हैं मौका हमारी प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स को करने का, जो कि 2499 की कोर्स है। इसका जो रियल ये है वो 2499 है, लेकिन अभी आपको ये कोर्स सिर्फ 249 यानी कि 249 रुपए यानी कि 249 में कराया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है तो, और बहुत सुनहरा, बहुत बड़ा मौका है इनफैक्ट, ठीक है। तो आप इस मौके का लाभ उठाएं, इस कोर्स के लिए अपने आप को अभी के अभी एनरोल करें। ऐप के बारे में और भी डिटेल्स की इंटरफेस कैसा है, आप कैसे घुसोगे, कैसे काम करोगे, ये मैं क्लास के अंत में बताऊंगी। पहले क्लास को फिनिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, और ई बुक्स लेने हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के हमारी ई बुक्स को ले सकते हैं। ई बुक्स लेते वक्त आपको ई बुक्स को डाउनलोड करना बेहद ज़रूरी है। वंस यू पे, आपने जैसे ही पेमेंट कर दिया वहाँ पर डाउनलोड का बटन आएगा, उसको क्लिक करके आपके फ़ोन पर ई बुक डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन डाउनलोड बटन को क्लिक करना ज़रूरी है, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद अपनी फ़ोन के इंटरनल मेमोरी में सर्च कर लीजिएगा। लैपटॉप में अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, आपको ई बुक जो है अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप के अंदर ही मिल जाएगी। सो डोंट वरी एट ऑल, राइट। अब बढ़ाते हैं क्लास को आगे अगले शब्द की ओर, जो कि है ऑफ। OF, ऑफ। ऐसे तो मैंने आपको बताया है कि ऑफ जो है दो तरह का होता है। एक होता है OF, ये दो हो गया, ठीक है। एक होता है OFF। तो ये दोनों को ऑफ ही पढ़ते हैं, लेकिन यूज कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। तो उस ऑफ के बारे में कभी और बात करेंगे, आज बात करते हैं फिलहाल, क्योंकि छोटे वर्ड्स पढ़ा रही हूं और क्रूशियल है, वाक्य में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये, इसीलिए आज इसको पढ़ते हैं हम लोग पहले। OF, ऑफ। इसका मतलब होता है का या की। ये वाक्य में जब आप यूज करते हैं इसका, या फिर चाय का कप, इस तरीके का अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं। जैसे एक कप चाय, ठीक है। आप ये नॉर्मली आप बोलते हैं, चाहे घर पे हो, चाहे रेस्टोरेंट में हो, चाहे आप किसी ढाबे पे हो, किसी ठेले पे हो, तो आप क्या कहते हैं कि भाई एक कप चाय देना, ठीक है। तो उसको आप अगर कहेंगे अंग्रेजी में तो आप कहेंगे एक कप चाय, आप कहेंगे अ कप ऑफ टी। अब आप सोचेंगे कि मैंने बताया आपको कि ऑफ का मतलब होता है का की, राइट, लेकिन हिंदी वाले वाक्य में तो का की है ही नहीं, तो फिर अंग्रेजी में कैसे आ गया? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर क्रिएट होता है कि नहीं होता है अंग्रेजी सीखने में, ये मुझे बताओ, सच है ना। कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि अंग्रेजी जब आप सीखते हो तो क्या आपको भी इन जगहों पे कंफ्यूजन होती है कि हमने हिंदी में कहा एक कप चाय, अंग्रेजी में कहा अ कप ऑफ टी, मैम ने पढ़ाया ऑफ का मतलब का की, लेकिन हिंदी वाले वाक्य में तो है ही नहीं ये, है ना। तो ये कहां से आ गया अंग्रेजी में? और अंग्रेजी में तो ऑफ का मतलब भी यही होता है, ये तो इसके हिसाब से तो सही है, पर वाक्य में तो नहीं है। अगर आपको ये कंफ्यूजन होता है तो आप घबराइए नहीं। ये कंफ्यूजन अगर 10 बच्चा अंग्रेजी सीख रहा है तो उसमें से 9 बच्चे को होता ही होता है, 8 बच्चे को तो पक्का होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 9 बच्चे को होता है, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपसे होगा नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको इसका लॉजिक एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर आखिर है क्या बात, कि क्यों हिंदी वाले में है नहीं और अंग्रेजी वाले में है, राइट। अच्छा, चाय की एक कप, अगर आप इस वाक्य को देखिए, क्या इस वाक्य को आप इस तरीके से कह सकते हैं, चाय की एक कप कह सकते हैं, या फिर इसी वाक्य को आप कह सकते हैं एक कप चाय का, राइट। लेकिन हो क्या गया है ना कि हिंदी बोलचाल हमारी दैनिक जीवन में इतना ज्यादा हम लोग बात करते हैं हिंदी में, तो उससे क्या हो जाता है ना कि कई बार कुछ वर्ड्स जो है हम लोग छोड़ देते हैं, बिना हमें, हमारे दिमाग को ये सिग्नल ही नहीं जाता कि ये छोड़ा है, और सामने वाला भी समझ जाता है, सामने वाले को समझ में ये नहीं आता तो हमें समझता ना कि हाँ भाई हमने छोड़ा है। पर बोलचाल है ना, बोलचाल में ये चीजें चल जाती हैं, बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, और आजकल तो ज्यादा नॉर्मलाइज हो गई हैं ये चीजें, तो हिंदी में चल गया, अंग्रेजी में नहीं चलेगा, है ना। अ कप ऑफ टी, ये वाक्य कंप्लीट बनेगा, ये वाक्य सही बनेगा, तब आप सही अंग्रेजी बोल पाओगे, राइट। यहां पर का या की छिपा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में डालना कंपलसरी है, तो डाल दिया। आगे बात समझ, इसीलिए ये डिफरेंस आपको दिख रहा है। अगला शब्द फ्रॉम, जिसका इस्तेमाल होता है से के तौर पर, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करते हैं? मक्खन से दूध से मक्खन बनाया जाता है। हाय राम, ये वाक्य जो है कुछ अजीब सा है। अंग्रेजी वाले वाक्य पे फोकस करते हैं। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, राइट। तो ये जो है मक्खन और दूध की प्लेसमेंट जो है गड़बड़ हो गई है, दूध से मक्खन बनाया जाता है, करेक्ट।
दूध से मक्खन बनाया जाता है। यह है हमारा करेक्ट वाक्य। इसकी अंग्रेजी बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। फिर है द्वारा, जिसका मतलब होता है बाय। क्या मतलब होता है बाय? अब इसका यूजेज भी देखना है, इसका यूजेज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वह बस द्वारा आया। आखिरी बार ये लाइन कब बोला था आपने, या किसी को बोलते हुए कब सुना था? हम क्या बोलते हैं? वो बस से आया, वो ट्रेन से आया, वो प्लेन से आया, वो कार से आया, कैब से आया, बाइक से आया, टैक्सी से आया, जिससे मर्जी आया हो, ठीक है। हम यूज करते हैं क्या? से, राइट। लेकिन उसी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करोगे ना तो बनेगा ही केम बाय बस। अब बाई का मतलब क्या बताया? द्वारा। बोला क्या हिंदी में? बस से आया। अंग्रेजी क्या बोला? ही केम बाय बस। लेकिन बाई का मतलब तो द्वारा होता है, से तो होता नहीं है। अब समझना आपको यहां पर ये होगा कि द्वारा या से, बोलचाल में से इस्तेमाल होता है, लेकिन मतलब जो है द्वारा वो उस वाक्य में छिपा हुआ रहता है हिंदी में, क्योंकि बोलचाल की भाषा है। बट अंग्रेजी में तो चलेगा नहीं, तो अंग्रेजी में ही केम बाय बस। अगला है और, जिसका मतलब होता है एंड, और ये बहुत आसान वर्ड है, ये बहुत ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं, नो मैटर अंग्रेजी आती हो नहीं आती हो। एंड जो है बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, इसको सारे यूज करते हैं। जैसे उसे पढ़ना और लिखना आता है, या उसे पढ़ना और लिखना पसंद है। सिंपल है ना। शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। यहां पर रीड भी है, राइट भी है, दोनों को जोड़ने के लिए हमने एंड का यूज किया है। एंड का काम क्या होता है? एंड का काम होता है जोड़ना चीजों को, राइट। तो जोड़ने के लिए एंड, रीड और राइट का को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया है, और वाक्य तभी जाकर के कंप्लीट हो पाया है। अच्छा, लेकिन बट ये होता है ये डालने के लिए, खलल डालने के लिए अगर कह ले तो, है ना। कोई कुछ प्लान बना रहा है, लेकिन तुमने ऐसा कैसे किया, लेकिन तुम वो कैसे करोगे, लेकिन हम लोग वहां कैसे जाएंगे। ये जो भी लेकिन का प्रोसेस है, ये जो भी व्यक्ति आपके जीवन में ये लेकिन का प्रोसेस करता है, उस वाक्य को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो आप कन्वर्ट करेंगे बट। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा, है ना। तो आप क्या एक पॉजिटिव लाइन बोल रहे हो कि उसने बहुत कोशिश की, ये पॉजिटिव लाइन है। लेकिन असफल रहा, राइट। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। कुछ इस्तेमाल करते हैं सम का। हमने कुछ सेब खाए। वी एट सम एप्पल्स। वी एट सम एप्पल्स। बहुत ही सिंपल है। पर इस्तेमाल होता है शब्द एट का। एटी, एट का यूज करते हैं। जैसे वह हवाई अड्डे पर था। वह हवाई अड्डे पर था। हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, पोर्ट, ठीक है। एयर और पोर्ट, इन दोनों शब्दों को मिलाकर के बनता है एयरपोर्ट, ठीक है। और उच्चारण जब करते हैं तो कुछ चीजें साइलेंट हो जाती है, ये हो जाता है एयरपोर्ट, राइट। एयरपोर्ट कोई नहीं बोलता, ये हो जाता है एयरपोर्ट, ठीक है। अच्छा, ही वॉज एट द एयरपोर्ट। ही वॉज एट द एयरपोर्ट। वह हवाई अड्डे पर था। ही वॉज एट द एयरपोर्ट। होना या हो इस्तेमाल होता है शब्द बी का। वह बीमार हो सकता है। ही कैन बी इल। वह बीमार हो सकता है। जैसे क्या होता है ना, कभी कोई ऑफिस नहीं आया या कोई बच्चा स्कूल नहीं आया तो टीचर्स ऐसे ही डिस्कस करते हैं, दोस्त डिस्कस करते हैं कि आज क्यों नहीं आया होगा या होगी। वह शायद बीमार हो सकता है। ही कैन बी इल। वह शायद नहीं लगेगा इस वाक्य में, वह बीमार हो सकता है। ही कैन बी इल, ठीक है। शायद के लिए फिर दूसरा वर्ड है, वो मैं किसी और क्लास में करा दूंगी। वह बीमार हो सकता है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, वो बीमार हो सकता है। ही कैन बी इल। पर इस्तेमाल होता है शब्द ऑन का। क्या आप फेसबुक पर हैं? आर यू ऑन फेसबुक? ये सोशल मीडिया में किसी के प्रेजेंस को लेकर के पूछा जाता है कि क्या आप फेसबुक पर हैं? आर यू ऑन फेसबुक? के लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर का। ये आपके लिए अच्छा होगा, ये आपके लिए अच्छा होगा तो हो जाए, विल लग जाएगा, बट ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। इट इज गुड फॉर यू। और अगर जो मैंने वाक्य बताया कि ये आपके लिए अच्छा होगा, इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है, ये ऐसे यूज होगा। चलो, साथ यानी कि विथ, किसका यूज होगा? विथ का यूज होगा। जैसा वह साथ यानी कि विथ, राइट। तो विथ जैसे आप कहेंगे मेरे साथ आओ, कम विथ मी। कम विथ मी। अगला शब्द है उसका, जिसका मतलब होता है हिज। क्या मतलब होता है? हिज। हिज के साथ एक बात याद रखिएगा, उसका, उसकी, उसके, तीनों के जगह पे तो यूज होता ही है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। इसमें
अलग से बताने वाली कोई बात नहीं है। अलग से बताने वाली जो बात है वो ये है कि हिज का इस्तेमाल मेल के साथ होता है। पुरुष के बारे में जब भी आप पुरुष के लिए पुरुष के बारे में कोई वाक्य अगर कह रहे हैं तो आप हिज वर्ड का यूज करेंगे। यह बैग उसका है या ये उसका बैग है। दिस इज हिज बैग। दिस इज हिज बैग। उसका, उसकी, उसके, अगेन हर वर्ड का यूज होगा, लेकिन ये वर्ड फीमेल यानी कि महिला के लिए यूज करेंगे, राइट? जैसे उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। इस या यह इस्तेमाल करेंगे दिस का। किसका यूज करेंगे? दिस का। जैसे यह हमारा घर है, दिस इज आवर होम। यह हमारा घर है, दिस इज आवर होम। अगला शब्द है में, जिसका मतलब होता है इन। ये अगर यूज कर रहे हैं किसी वाक्य में तो अंग्रेजी में इन वर्ड का यूज कर सकते हैं। वह किचन में है, शी इज इन दी किचन। वह किचन में है, शी इज इन दी किचन। आगे बढ़ते हैं। था या थी इस्तेमाल करेंगे वॉज का। किसका यूज करेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे वॉज का। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। थे, वर का यूज होता है। कैसे यूज होता है? हम लोग सही थे, वी वर राइट। तो अब समझना होगा दोनों में फर्क क्या है, वॉज और वर में फर्क क्या है। यूजेज का डिफरेंस है बस। वर का यूज यू वी दे के साथ होता है और वॉज का यूज आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है इस्तेमाल होगा शब्द आर का। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। है इस्तेमाल होता है शब्द इज का। किसका यूज करते हैं? इस्तेमाल करते हैं हम लोग इज का। जैसे वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट। पास है, हैव का यूज करते हैं। मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। वे या वे लोग दे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दे का। वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। क्या इस्तेमाल करेंगे वॉट का, और ये वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग। जैसा या जैसे एज का इस्तेमाल करेंगे। जैसा वह कहता है वैसा करो, डू एज ही सेज। डू एज ही सेज, राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने छोटे छोटे वर्ड्स का कलेक्शन को देखा जो वाक्य को बनाने में इंपॉर्टेंट होते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है क्लास अभी भी बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास को, तो जल्दी से कर लीजिए। आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास और मैं हूं प्रीति मैम। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कितनी बार बुलाओगे, जल्दी जल्दी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके अलावा चलिए अब ऐप के बारे में बात करते हैं। ऐप को आपको सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अपनी फोन पर। इसमें आपको मिल रहा है अभी प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर 2499 के कोर्स पर 249 पर ये मिल रहा है। ये कोर्स यानी कि 2499 का कोर्स आपको 249 में मिल रहा है। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आती है, राइट? अच्छा, कैसे काम करना है? सबसे पहले तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जब जाओगे और ऊपर में बी बैंकर लिखोगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा पेज। यहाँ पर आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद आप न्यू स्टूडेंट हो तो यहाँ पर लॉगिन करोगे। यहाँ पर आप न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करोगे। लॉगिन पर कतई मत क्लिक करना। नए स्टूडेंट हो, पहली बार इसे आपको डाउनलोड कर रहे हो तो न्यू स्टूडेंट पर ही क्लिक करना है आपको, ठीक है? लिखवा भी दिया भाई न्यू स्टूडेंट, ठीक है? न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, फिर आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल्स कुछ डाल करके, पासवर्ड एक बढ़िया सा आसान सा सेट करके, 1 2 3 4 5 6 जैसा आसान पासवर्ड सेट करके आप यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे। फिर आप ऐप के अंदर जब जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा जहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स दिखेगा, रीडिंग का कोर्स दिखेगा, ग्रामर का कोर्स दिखेगा, बुक्स दिखेगा, स्टोर दिखेगा, फ्री क्लासेस दिखेंगी, फ्री पीडीएफ दिखेगा, फ्री कोर्स दिखेगा, फ्री प्रैक्टिस दिखेगा, डिक्शनरी दिखेगी एंड मेनी मोर। तो ये पूरा इंटरफेस आपको दिखेगा। अब आपको इसमें से क्या करना है, ये वाली कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको करना है स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर क्लिक,
फिर आपको ये वाला पेज दिखेगा जहां पर आप इस कोर्स के डिटेल्स को चेक कर सकते हो, इस कोर्स के लिए डेमो को चेक कर सकते हो, और बाय नाउ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो सा भी पेमेंट मेथड आपके पास है उसका यूज करके आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो पे नाउ पर क्लिक करके। पेमेंट आपने कर दिया, आपका एडमिशन हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो क्लास आपको दिखी थी वो अब व्यू कोर्स हो जाएगी। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लास पे आना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये लिस्ट खुल जाएगी जहाँ पर सबसे पहले डेमो है। डेमो तो एडमिशन लेने से पहले भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेमो देख लीजिएगा। फिर क्लास 1 2 3 4 करके पूरी क्लास आपको एक साथ ही मिल जाती है, इसके पीडीएफ्स आपको एक साथ मिल जाते हैं। सो आप अगर चाहो तो जल्दी से जल्दी अपने समय को यूटिलाइज करके इस कोर्स को आराम से कर सकते हो, ठीक है। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आता है। इसके नोट्स पीडीएफ जो है आप अपने ऐप पर डाउनलोड करके रख सकते हो। बिना इंटरनेट के आप वीडियोस को देख सकते हो अगर आपने पहले इसको डाउनलोड करके रख लिया है ऐप पर, या पीडीएफ वगैरह को डाउनलोड करके रख लिया है ऐप पर, तो इंटरनेट का कनेक्शन, मोबाइल डेटा ऑफ करके भी आप ये एक्सेस कर सकते हो। तो इतनी सारी फैसिलिटीज लाने में वक्त लगता है, लोग लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, और दिमाग तो भाई कितना ही लगता है कि मैं क्या ही बताऊं कितना लगता है दिमाग, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, आपको जिससे सुविधा हो वो काम करने को मैं हमेशा आपको सिखाने के लिए हमेशा रेडी हूँ कि आप सीख जाओ, राइट। तो इसको ऐप को जरूर डाउनलोड करके ये वाला ऑफर जो अभी चल रहा है उसका बेनिफिट आप जरूर ले लीजिएगा। इसके अलावा कोई दिक्कत अगर आपको आ रही हो तो हेल्पलाइन नंबर है ये वाला, ऐप से संबंधित, पेड क्लासेस से संबंधित। आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके अपने जो भी व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो भी आपको इश्यूज आ रही है वो यहाँ पर हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हो। हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी, जरूरत होगी तो रिटर्न कॉल कर लेगी, या मैसेज में अगर क्लियर हो जाता है तो मैसेज में ही क्लियर कर देगी। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस ऐप पर आप ई बुक्स भी ले सकते हो। ये बुक्स का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाओगे ई बुक्स ले सकते हो, बीबी स्टोर पे जाके भी ई बुक्स ले सकते हो। लेकिन इन दोनों ही जगहों पर लेने के बाद भी आपको उसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड जरूर करना है, ठीक है। इसके अलावा इस वेबसाइट पर जाकर के भी ई बुक्स को ले सकते हो, अगेन डाउनलोड जरूर करना है। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, इसी चैनल को ज्वाइन करना है। सो मेक श्योर आप इसी चैनल को ज्वाइन करें। इसके अलावा कोई भी अगर ये क्लेम करता है कि उनके पास वो बी बैंकर की तरफ से हैं, प्रीति मैम की तरफ से हैं, या उनके पास हमारे कुछ क्लासेस हैं या एक्सेस हैं कुछ मटेरियल का, तो वो फर्जी हैं, वहाँ पर आपके साथ गलत हो सकता है। तो प्लीज़ आप अपनी सेफ्टी अपने हाथों में रखें, और मैं आपसे मिलूंगी आपके अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर्स।